हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। मैं आ गई थी घर, जैसा कि आपको मेरे पहले ब्लॉग में पता चल गया होगा कि मेरी भाभी की होने वाली है डिलीवरी। तो यहाँ पे उसको रात को बुलाया था 11 बजे इंजेक्शन के लिए। उसको 2 इंजेक्शन लगे थे, तो मैं और मेरे भाई उसको लेके आए हैं रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो सुबह 7 बजे उसे डिलीवरी के लिए बुलाया है। तो हम आ गए थे हॉस्पिटल खाना वाना खा के, बस हमें एक इंजेक्शन लगवाना था। फिर उसके बाद हम 7 बजे हमने एडमिट कर दिया था। उसके बाद हो गया था मेरा छोटा सा दूसरा भतीजा। यहाँ पे भाभी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के ये भैया। यहाँ पे मेरी मम्मी जा रही हैं साथ साथ। जो 3rd फ्लोर था उस पर हुई थी डिलीवरी, फिर बाद में नीचे शिफ्ट कर दिया था। फिर यहाँ पे मेरा भतीजा हो गया था। यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाली मशीन है उसमें लिटा के इसका वेट वगैरह सारा कुछ, बीपी वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया था। यहाँ पे इसको आराम से जो पेट वाला टेम्परेचर है उसमें इसको बिठा रखा था। यहाँ पे मम्मी आ गई थी घर, मम्मी ने बजा दी थी थाली। और मैंने थाली बजा के फिर मम्मी चली गई थी हॉस्पिटल। मैं आ गई थी घर नहाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सबके लिए बना दी थी दाल। पहले चढ़ा लिया था मैंने कढ़ाई में ऑयल, उसमें डाल दिया था मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च वगैरह सारा, टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल दिया था। बेसिक सी ही बनाई थी क्योंकि भाभी का खाना तो हॉस्पिटल से ही मिल रहा है। चाय, बिस्किट और ब्रेड वगैरह, दलिया, दूध सारा कुछ वहीं से प्रोवाइड हो रहा है। और मतलब जो भाभी के साथ एक है उसको भी मिल रहा है। मतलब एक जो पेशेंट के साथ रहता है तो हॉस्पिटल तो खाना वाना ले जाने की कोई टेंशन नहीं है, वहीं से प्रोवाइड करा रहे हैं वो। और ये घर वालों के लिए बना दी थी मैंने दाल। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा ये गया था, हमारे यहाँ पे कोकलावन महाराज हैं, शनिदेव महाराज जी, तो अपनी नाना और नानू के साथ आया था ये हॉस्पिटल में 1 से 1:30 बजे मिलने के लिए, क्योंकि ये वहाँ से आए थे, इसलिए यहाँ पे कर रहा है परिक्रमा। इसको भेज दिया था क्योंकि अभी इसको इतनी समझ नहीं है, क्योंकि 2 साल का है ना, तो ये पेट पे मतलब लात वगैरह मार देता है। इसको इतनी समझ नहीं है, गोदी में भी आता है, उसके लिए जिद करता है। तो जब तक टाँके कटेंगे इसको भेज रखा है। इसके मामा आए थे उस दिन, लेके चले गए थे इसको। डिलीवरी से 1 दिन पहले इसका मामा लेके इसको चला गया था। फिर उसके बाद जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन इसका मामा नानी सब आए थे, लेके आए थे इसको। ये हॉस्पिटल में गिर गया था और इसने लगवा ली थी, तो इसलिए फिर मम्मी ने बोला कि जब तक टाँके कटेंगे इसको वहीं पे ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ बहुत शैतानी करता है ये, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। यहाँ पे इसकी नानी ने और इसकी मौसी ने और इसकी जो पड़ नानी है उसने इसको पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी ये बहुत शैतानी करता है। यहाँ पे बिना कहे किसी ने भी इसको नहीं बोला, लगा रहा है ढोक। इसको पता है कि मंदिर में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मम्मी और पापा ने शुरू से ही इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसी ही हैबिट आई हुई है, क्योंकि शुरू से ही पूजा पाठ देखता है। तो जो चीज़ बच्चा देखता है वो तो फॉलो करता ही करता है, तो ये शुरू से ही ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैठी बैठी मैं तो हो गई थी बोर। मम्मी चली गई थी घर और मैंने 2-4 चक्कर लगाए हॉस्पिटल में, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना। तो मैंने खाना वाना खा के 2-4 चक्कर लगा लिए थे, थोड़ी देर में घूम ली थी। उसके बाद यहाँ पे भाभी का आ गया था खाना, दलिया, दूध, बिस्किट, उसको दे दिया था खाने के लिए। और हॉस्पिटल में ही सारा कुछ अलाउड कर दिया था उसको खाने के लिए कि कुछ भी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेरा भतीजा अपना आराम से सोया हुआ है। अभी तो इसका ऐसा है कि दूध पीता है, सोता है, दूध पीता है, सोता है, रोता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो भेज रखी थी, उन्होंने बनाया था, ये हैंडमेड है। मेरा और अपने नाम का जो अक्षर है वो लिखवा के बहुत प्यारा सा हैंकी बनवा दिया था। रुमाल जहाँ पे उनकी ड्यूटी आ रही है यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद मेरे भाई आ गया था हमें लेने के लिए, हमारा डिस्चार्ज हो गया था, छुट्टी हो गई थी हमारी। भाई रख रहा है गाड़ी में सामान, हम बैठ गए थे
और बस हॉस्पिटल से और हमारे घर की दूरी मतलब अगर पैदल डिस्टेंस हो तो 5 मिनट का है और गाड़ी से हो तो 2 ढाई 3 मिनट का है। लेकिन हम थोड़ा धीरे धीरे टाँकों की वजह से लेके गए थे, 5 मिनट का रास्ता है बस। मैं और मम्मी तो पैदल भी चले जाते थे मॉर्निंग में, क्योंकि मम्मी दूध निकालने के लिए 5 बजे आती थी, 5 साढ़े 4 बजे, तो मम्मी तो पैदल भी आ जाती थी, क्योंकि भाई और पापा इतनी जल्दी नहीं जगते थे। पापा 5:30 बजे के बाद जगते हैं। कभी कभी पापा ले आते थे, कभी कभी मम्मी पैदल भी आ जाती थी। यहाँ पे आने वाले हैं हम घर, बस आ ही गए हैं ऑलमोस्ट अपनी गली में। यहाँ पे हम अपनी गली में और घर के सामने बिल्कुल आने ही वाले हैं। फिर मेरी बहन ने, छोटी वाली ने कर रखा था वेलकम की तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे आ गए थे हम घर के अपने सामने। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन ने कर दिया था छोटे बच्चे का वेलकम। और यहाँ पे हो रही है केक कटिंग। मम्मी, भाभी और मेरा भाई यहाँ पे करेंगे केक कटिंग। थोड़ी देर मेरे साथ खेल के आराम से मेरे बाल बाल उखाड़ के हो गया था खुश। उसके बाद हो गई थी शाम। मैंने यहाँ पे जच्चा के लिए बना ली थी खिचड़ी।
इसमें डाल दी थी मैंने दाल, चावल और थोड़ा सा घी, मतलब देसी घी डाल के थोड़ा सा उसमें जीरा चटका के यहाँ पे खिचड़ी बना दी थी मैंने, मम्मी ने और जच्चा ने यही खाया था और छोटी वाली बहन ने। बाकी सबके लिए रोटी और दाल बनाई थी। और ये खिचड़ी बहुत टेस्टी सी यहाँ पे बन के हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद और सब लोगों के लिए जो घर में थे, पापा और छोटा वाला भाई, उनके लिए मैंने मिर्च टमाटर प्याज छौंक दिए थे, क्योंकि सब्जी नहीं था इतना टाइम और थके पड़े थे सब, नहीं था मन इतना, तो इनके लिए यही छौंक दिए थे और ये बहुत टेस्टी बन के हो गए थे तैयार। फिर उसके बाद हो गई थी दूसरे दिन की मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल सी दाल। पहले बना दी थी, छौंक दी थी मैंने थोड़ी सी भाभी के लिए, बिना मतलब लाल मिर्च वगैरह डाले, बस नमक और उसमें थोड़ी सी हींग डाली थी, देसी घी में थोड़ी सी छौंक दी थी। उसकी अलग से मैंने इसमें लोटे में निकाल के रख दिया, 2 कटोरी के बराबर मैंने नाप के फिर उसके अलग से निकाल दी थी, क्योंकि वो इतना ही खा पाती है। उसके बाद मैंने जो सबके लिए बेसिक इसको ढक के रख दिया था, सबके लिए घर में बेसिक चावल और दाल बना दिए थे। यहाँ पर दाल छौंक दी थी और इसमें अदरक कूटने वाली में लहसुन अदरक सारा कुछ डाल दिया था। यहाँ पे सिंपल सी दाल बन के हो गई थी तैयार। और गर्मी में तो बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल, ऐसे हल्का खाना ही अच्छा लगता है। उसके बाद चले गए थे मैं मम्मी थोड़ी देर घूमने के लिए बाबा वाली बैठक पे। वहाँ पे मेरे भाई ने इतना सुंदर बनवा दिया है, पेड़ वगैरह लगा दिए, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मेरे भाई की डॉग अपना आराम से बैठी है। शाम के टाइम हम घूम के आते हैं, थोड़ी देर खाना वाना खा के ना, पूरे दिन घर में बोर 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 छोटे बच्चों के साथ, तो इसलिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर चलिए, तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। छठी वगैरह का ब्लॉग में सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जापा करने आई हुई हूँ। मैं और मेरी छोटी वाली बहन दोनों मिलके कर रहे हैं यहाँ पे जापा अपने भतीजे का। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।